व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुमन गुप्ता और आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जो है आई प्रॉब्लम पर बेस्ड, जिसका नाम है आइसोटीन। यहां आप जानेंगे टोटल ABCD ऑफ आईज। दोस्तों, कुछ आई प्रॉब्लम्स इतनी सीवियर होती है कि आंखों की रोशनी कंप्लीटली चली जाती है, इसलिए ज़रूरी है उसका पता चलना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना। ऐसी एक प्रॉब्लम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या है, क्यों होता है, इसका क्योर क्या है, प्रिवेंशन क्या है, क्या इसका संबंध हेरिडिटरी से भी है, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु। एमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु, आप देश के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ हैं। आपने कानपुर यूनिवर्सिटी से BAMS के साथ देश विदेश के कई संस्थाओं जैसे MAGS USA, MRSH इंग्लैंड, DDH मुंबई से कई डिग्री हासिल की हैं। आपकी पहचान कैटरेक्ट को बिना ऑपरेशन ठीक करने के लिए बनी। आपने आई प्रॉब्लम्स को लेकर डीप रिसर्च किए हैं और कई दवाओं का इजाद किया है, जिसमें आइसोटीन प्रमुख है। आंखों के बचाव और उपचार के क्षेत्र में आपके तमाम योगदान के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप पिछले कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर बासु का। डॉक्टर बासु, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद। यदि आप रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में या फिर किसी भी आई प्रॉब्लम के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर बासु, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ये उतना ही सिवियर और कॉम्प्लिकेटेड ही है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को आम भाषा में RP भी बोलते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसकी होती है नाइट ब्लाइंडनेस से होती है। मरीज को रात का जब अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं होती है, तो उसे दिखना बंद होता है, दिखता नहीं है जी। धीरे धीरे जो है, जब एक्यूट स्टेज होती है, सीवियर स्टेज होती है, काफ़ी समय बाद जो है ये RP में जो है बदल जाता है, यानी कि उसको दिन में भी दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है जी। तो इसको हम RP कहते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिसे बोलते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का क्या मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट है जिससे ये परमानेंटली क्योर हो सकता है? वैसे तो इसका कोई अभी तक पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है, किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट नहीं है इसका। पर आपको बहुत खुशखबरी बता रहा हूँ कि मैं पिछले 25-30 साल में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि 100% पेशेंट ना ठीक हो पा, पर 20%, 40%, 50%, 60% तक ये पेशेंट जो है हमारी मेडिसिन से ठीक हो जाता है और उसको जो है फिर अगर लाइफ लॉन्ग तक जो है वो फिर ब्लाइंड नहीं होता। ये अगर पेशेंट को ये रेगुलर वे में दवा डालनी पड़ती है, जिससे कि जो है पैचेस उसके धीरे ख़त्म हो जाते हैं और वो पेशेंट जो देखने लगता है और उसको ब्लाइंडनेस भी उसकी ख़त्म हो जाती है। यानी आपका कहना है कि आइसोटीन आई ड्रॉप डालने से पेशेंट 20 से लेके 60% तक रिकवर कर सकता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से। तो RP में आइसोटीन कितने दिन तक यूज़ करना चाहिए या कितना समय तक यूज़ करने से इसका इफ़ेक्टिव एक इलाज हो सकता है? एक्चुअली RP में जब हम मेडिसिन डालते हैं तो अगर वो 100% ब्लाइंड नहीं हुआ है, अगर थोड़ा बहुत विजन उसका बचा हुआ है, तो हम दवा डालते ही इसके 5 मिनट के बाद इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, विज़न जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इसको जो है हम 2 से 5 महीने तक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर इसको जो है लाइफ लॉन्ग तक भी अगर यूज़ करते हैं तो उसका कोई हार्म नहीं है, बल्कि उसको बेनिफिट ही मिलता है पेशेंट को। दोस्तों, यदि आप या आपका कोई भी रिश्तेदार आई से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से परेशान है या फिर आप आइसोटीन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर बासु, आपने हमें बताया कि आइसोटीन हमें नॉर्मल भी यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल यूज़ करेंगे तो हमारी आइज़ और हेल्दी रहेंगी, आइज़ का लाइफ स्पैन बढ़ेगा। तो क्या इसे रेगुलर लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ता है या फिर डिजीज़ क्योर होने के बाद में हम इसे छोड़ सकते हैं? वैसे तो ये हमारे आइसोटीन आई ड्रॉप टाने का काम भी करती है। एक आधा 2 बार डाल दी जाए तो बहुत सी बीमारियां से बचा जा सकता है। परंतु जब कोई ऐसी डिजीज़ होती है उसमें हमको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वो 5-6 बार जो है दवाई डालनी पड़ती है। इससे 4-5-6 बार डालने से जो है पेशेंट को जो है काफ़ी रिलीफ मालूम पड़ता है। इसके रिजल्ट भी RP में भी 5 मिनट के अंदर आने लगते हैं
और इसको जो है 4-6 महीने ट्रीटमेंट देते हैं हम। 4-6 महीने में जितनी भी विज़न वापस आ जाए, 20%, 50%, 40%, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में जो है 100% तक आया है जी। तो उससे कम से कम पेशेंट जो ब्लाइंड नहीं होता, फिर उसका जीवन जो है बड़ा इजीली जो है पार हो जाता है। तो इसलिए बहुत सेफ मेडिसिन है, कोई इसके बाद कोई नुकसान नहीं होता पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर वो लाइफ लॉन्ग भी डालता रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखा दोस्तों, आइसोटिन कितना यूज़फुल है। आप डेली लाइफ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने आइज़ को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जब तक हमने दवाई यूज़ की है तब तक प्रॉब्लम ठीक रही है और फिर दवाई स्टॉप करने के बाद में प्रॉब्लम वापस आ गई है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये आमतौर से हमसे पूछा जाता है कि क्या हम दवाई डालें और जब तक दवाई डालते हैं तब तक ही विज़न इम्प्रूव रहता है या उसके बाद फिर ड्यूरेशन हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें मेडिसिन में इतनी पावर है कि अगर एक बूंद दवा आपकी डाल दी है जी, और मान लीजिए आपके 1 नंबर हमने कम कर दिया है और 2-4 लाइनें बढ़ा दी हैं, तो अगर आप दवाई नहीं भी डालती हैं 1 महीने तक, 2 महीने तक, तब भी उसके आपको रिजल्ट इतने ही मिलेंगे, कम नहीं होंगे। तो अब तक हमने जो देखा है इस मेडिसिन के रिजल्ट देखे हैं, जो एक बार हमने पेशेंट को ठीक कर दिया 2-4 महीने दवा डालने के बाद, वो फिर पेशेंट जो परमानेंटली ठीक होता है। अनलेस कोई ऐसी कोई डिजीज़ ना हो गई हो, जैसे डायबिटिक ना हो गई हो, जहाँ उसने ज़्यादा एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ना डाल ली हो, तो वो स्पेक्स उतरा ही रहता है। अगर कोई डिजीज़ अगर नहीं हो रही है तो फिर उसको दोबारा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी कोई ऐसा है कि अगर वो पेशेंट डालता भी है तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है, बेनिफिट ही करता है, तो इसलिए लाइफ लॉन्ग भी अगर डालना चाहे तो डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डॉक्टर बासु, जैसा आपने हमें बताया कि आरपी एक सीवियर आई प्रॉब्लम है और उसमें आप 20% से लेके 80% तक रिजल्ट दे चुके हैं लोगों को, तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे लाइव एग्जांपल्स आपके मेडिकल हिस्ट्री में, जब आप लोगों को मिले थे, बहुत ही बुरी कंडीशन में मिले थे लेकिन आपने उन्हें अच्छा रिजल्ट दिया। एक्चुअली सच्चाई है कि आँखों की जो इतनी ढेर सारी बीमारियां हैं, इनका इलाज नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो रेटिना होता है। तो ये हम एक रेटिना को जब ठीक करते हैं तो ये सारी ऑटोमेटिकली बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये अलग बात है कि आरपी के वो हाई रिजल्ट्स नहीं है जैसे और बीमारियों के हम दे रहे हैं, यानी कि ये 40-50 तक ही % तक ठीक हो पाती है, बाकी चीज़ तो 80% 90%, 100% तक ठीक हो रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमको जो है रुकना पड़ता है। फिर भी ना ठीक होने से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। साथ में फिर ये हमारी जो आइसोटिन आई ड्रॉप है वो डालिए, उससे आपको बहुत कुछ सेफ हो जाएंगे और आपकी जो नज़र ख़त्म हो रही है दिन ब दिन वो वापस आकर के स्टेबल कर देगी आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर बासु, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आरपी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो इतनी सीवियर प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें प्रेशियस इंफॉर्मेशन दी और साथ ही हमें बताया कि आइसोटिन इसमें किस तरह से यूज़फुल है। थैंक यू सो मच फॉर इट। धन्यवाद, थैंक यू। सो व्यूअर्स, अगर आप किसी आई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आप डॉक्टर बासु से मिलना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर बासु और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। ये रहे हमारे कांटेक्ट डिटेल्स। डॉक्टर बासु's आई हॉस्पिटल, सेंटर टू क्योर कैटरैक्ट विदाउट ऑपरेशन, 23B एकता नगर, स्टेडियम रोड, बरेली, यूपी। हमारे नंबर्स हैं 09548 710 938, 09319 623 728। हमारी ईमेल आईडी है dr.msbasu@gmail.com, isotin-eyedrop@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.isotineyedrops.com, www.drmsbasu.com। दोस्तों, इसी के साथ अपनी होस्ट और दोस्त सुमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे आंखों से जुड़े एक नए विषय के साथ आइसोटिन में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।